व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। अब इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो करके आप 100% अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज और बूस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। फिलहाल जानते हैं टेस्टोस्टेरोन है क्या। ये टॉपिक हम लोगों में काफ़ी चर्चे में रहता है बिकॉज ये एक सेक्स हार्मोन्स है, बट इट इज़ अबाउट मोर देन जस्ट सेक्स ड्राइव एंड स्पर्म प्रोडक्शन। ये वही हार्मोन्स है जो कि आपकी मसल बिल्ड करता है, और कितना करता है ये पूरा इसी के लेवल पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतनी ज़्यादा आपकी मसल ग्रोथ प्लस स्ट्रेंथ होगी। एंड ये वही हार्मोन्स है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड और भी काफ़ी चीज़ें इसी के लेवल पर डिपेंड करती है। पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की किसको पड़ी है? 90% लोगों के दिमाग में टेस्टोस्टेरोन सुन के तो सिर्फ एक वही बात याद आती है। खैर, मैं खुश हूँ जिन्हें भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में पता है, भले ही वो एक सेक्स हार्मोन्स की वजह से ही जानते हैं, बट एटलीस्ट पता तो है कि होता क्या है। एक स्टडी ने ये प्रूव भी किया है पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके की हो गई है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ईयर टू ईयर ड्रॉप ही हो रहा है इस जनरेशन का। मतलब अगर हम बात करें आज से कुछ 30 या 40 साल पहले का, तो जो एवरेज लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल होता था और आज का जो एवरेज लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें बहुत ही डिफरेंस आया है। और ये सीधा सीधा हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, आपका स्ट्रेस हो गया और भी बहुत। अब जो हो गया वो हो गया, अब हमारे हाथ में सिर्फ वही है एट प्रेजेंट हम हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एडवाइस आप लोगों के लिए यह है, ड्रॉप योर बॉडी फैट परसेंटेज। अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। आपकी बॉडी फैट परसेंटेज का और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का सीधा सीधा कनेक्शन है। जितना ज़्यादा आप लोगों की बॉडी में फैट रहेगा उतना कम आपका टेस्टोस्टेरोन रहेगा। 1% तक बॉडी फैट को हेल्दी माना जाता है, बट उससे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत देगा ही देगा। एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज मेल में है अप टू 20% एंड इन वुमेन इट गोज अप टू 24%। एक बार अगर आप इस परसेंटेज के आगे निकल गए तो ये बॉडी फैट के साथ साथ आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां भी देगा ही देगा, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी हम में से चाहता है। इसी वजह से मैं सभी को बोलता हूँ, स्टार्ट हिटिंग जिम। जी हाँ, मेरी सेकंड एडवाइस आप लोगों के लिए ये रहे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लूज फैट व्हाइल मेंटेनिंग द मसल। एंड एक्सरसाइज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाइक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ये तो सभी को पता है, बट आज क्यों बढ़ता है वो भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन आपके ब्लड में ही होता है। जैसे ही आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, साथ ही साथ आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके मसल फाइबर भी ब्रेक डाउन होंगे, और जैसे ही मसल फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसी का काम है ये रिपेयर करना। तो उस दौरान आपका टेस्टोस्टेरोन अपने पीक पर रहता है। अच्छा, वो तो सभी ने सुना है, ट्रेन योर लेग्स फॉर टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ, बट इसका क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सीधा सा फंडा है, आपके लेग्स में ज़्यादा मसल होती है कंपेयर टू एनी अदर बॉडी पार्ट्स। अब ज़्यादा मसल मतलब ज़्यादा मसल फाइबर ब्रेकडाउन, और ज़्यादा मसल फाइबर ब्रेकडाउन मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल। आपकी मसल जितनी ज़्यादा ब्रेक होगी उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसी का काम है ये रिपेयर करना। इसीलिए अगर आप लोग भी लेग्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो नुकसान आप ही का है। हमारे वर्कआउट खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है, जो कि पहले ऑलरेडी था, और इसे हमें ऑल टाइम हाई रखने के लिए हमारे न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा। तो थर्ड पॉइंट और थर्ड एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए यही है, आप अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दो। देखो, वैसे तो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन, मिनरल भी काफ़ी ज़रूरी है, बट इन सब के बाद भी मैं आप लोगों को कहूँगा अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स ही है जिन पर आपका टेस्टोस्टेरोन रन करता है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत एसेंशियल है। बट फिलहाल ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करो, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक करोगे आपकी ऑलमोस्ट सारी विटामिन की डिफिशियंसी खत्म हो ही जाएगी। और अगर आप वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऐड नहीं कर पाते हो तो आपको लोगों को सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है, बट वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। एंड हाँ, विटामिन डी के बारे में तो मैं भूल ही गया, ये इकलौता ऐसा एक विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, बट सिर्फ तभी जब आप सन के एक्सपोजर के कॉन्टेक्ट में आते हो। दिन में मिनिमम 20 मिनट्स सनलाइट में आने की कोशिश करो ही करो, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को हमें साथ में लेकर चलना होता है, और हमारी फोर्थ पॉइंट उसी के साथ हमारा स्लीप साइकिल है। स्टार्ट प्रायोरिटाइज योर स्लीप। एक बात समझो, आपकी बॉडी मतलब आपकी बोन्स, मसल, हेयर, स्किन वगैरह सभी जब आप सोते हो तभी ग्रो करती है, तो इसीलिए डेली 7 to 9 आवर की डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। इन जनरल हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्यूरिंग 20s मैक्स पर रहता है, एंड उसके बाद 30s जैसे स्टार्ट होता है वो नेचुरली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। एक स्टडी ने ये प्रूव भी किया है, एग्जाम्पल अगर आप 25 साल के हो
और आपका स्लीप साइकिल पूरा मेस्ड अप है, डेली सिर्फ 5 या 6 घंटे ही सो रहे हो, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है और जो कोई 35 साल का बंदा है उसका और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सेम ही होगा। तो इससे आप सोच ही सकते हो स्लीप साइकिल आपकी स्लीप कितना इफेक्ट करती है आपकी लाइफ पर। एंड समझो आप लोगों की मसल भी तभी ग्रो कर रही है जब आप सोए हो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, जो कि है बहुत ही कम लोगों के लिए, लिमिट द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। शॉर्ट टर्म फन के चक्कर में आपकी हेल्थ के एल कब लग जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। द डैमेज इज परमानेंट बट मच लेटर। जब आप अपने 30s और 40s से गुजरोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा काश यार ये उस टाइम पे नहीं किया होता। खैर अभी बात करते हैं हम लोग एल्कोहल और टेस्टोस्टेरोन का क्या कनेक्शन है। भाई लोग, लिमिट से ज्यादा एल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके हार्मोन्स को इतना गंदा तरीके से बिगाड़ देती है, क्योंकि ना ही उनमें कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर भी भर भर के कैलोरीज उनमें होती है। रिमेंबर वन थिंग, आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है ऊपर जाओगे या नीचे। किसी भी नई चीजों को हो सकता है अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल हियर। तो ये थे मेरे वो कुछ 5 पॉइंट जो कि करके आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो। देखो, किसी भी चीजों को या किसी भी पॉइंट को और कॉम्प्लिकेट करने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को 10 दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को इस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी है और ये अगर आपको हेल्प करी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।